हाय मॉम्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उन 5 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो हम पेरेंट्स स्पेशली टॉडलर एज में बहुत ज़्यादा कर देते हैं और हमें पता भी नहीं होता। टॉडलर एज होती ही इतनी चैलेंजिंग है, टैंट्रम्स, क्राइंग, पिकी ईटिंग, मूड स्विंग्स और बीच में हमारी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसलिए बहुत बार हम अनइंटेंशनली कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं जो सिचुएशन को बेटर के बजाय और डिफ़िकल्ट बना देती हैं। सो मॉम्स, लेट्स टॉक अबाउट दीज 5 मिस्टेक्स एंड एग्जैक्टली क्या करना चाहिए इंस्टेड। लेट्स बिगिन। मिस्टेक नंबर 1, हर बात पे नो बोल देना। सबसे पहला और सबसे कॉमन मिस्टेक है हर छोटी चीज़ पे नो बोल देना। हमारी डेली लाइफ इतनी बिजी होती है कि टॉडलर कुछ भी अनयूजुअल करे हम सीधा बोल देते हैं, नो डोंट डू दिस, नो डोंट टच दैट, नो डोंट जंप। प्रॉब्लम क्या होती है, टॉडलर का ब्रेन नो को ओवर टाइम इग्नोर करने लगता है और कभी कभी वो और ज़िद्दी हो जाते हैं। टॉडलर का ब्रेन नेचुरली क्यूरियस होता है, जब उन्हें सिर्फ रेस्ट्रिक्शंस मिलती हैं तो वो कोऑपरेट नहीं करते। सॉल्यूशन, गिव यस ऑल्टरनेटिव्स, मतलब नो के बजाय उन्हें सेफ ऑप्शंस दो। एग्जाम्पल, सोफे पे मत जंप करो, जंप चाहिए फ्लोर पे कर लो। टॉयज मत थ्रो करो, बॉल थ्रो कर लो, टॉयज नहीं। इससे चाइल्ड को लगता है कि उन्हें कंट्रोल मिला है और आपकी बात भी मान लेते हैं। मिस्टेक नंबर 2, ओवर स्टिम्युलेटिंग द टॉडलर। दूसरी मिस्टेक, हम टॉडलर्स को ओवर स्टिम्युलेट कर देते हैं। कभी बहुत सारे टॉयज़ दे देते हैं, कभी बैक टू बैक एक्टिविटीज़, कभी स्क्रीन्स कंटिन्यूसली, और पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा बिजी रहेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन एक्चुअली ओवर स्टिम्युलेशन से क्या होता है, बच्चा हाइपर हो जाता है, टैंट्रम्स बढ़ते हैं, मेल्टडाउन्स इजीली होते हैं, उन्हें काम होना मुश्किल लगता है। टॉडलर को सिंप्लिसिटी चाहिए होती है, उन्हें मिनिमल टॉयज़, प्रेडिक्टेबल प्ले टाइम और थोड़ी काम एनवायरनमेंट बहुत बेनिफिट देता है। सॉल्यूशन, 20 to 30 मिनट्स ऑफ काम प्ले। सिंपल टॉयज यूज करें लाइक ब्लॉक्स, पजल्स, बुक्स। स्क्रीन फ्री आवर्स रखें, एक टाइम में 1 या 2 टॉयज ही अलाउ करें। आप देखेंगे टॉडलर ज़्यादा पीसफुली प्ले करेगा। मिस्टेक नंबर 3, बच्चे को चॉइसेस ना देना। हम सोचते हैं कि हम जो बोलेंगे वो मान लेंगे, लेकिन टॉडलर एज के बच्चों को थोड़ा कंट्रोल चाहिए होता है। अगर उन्हें लगता है कि उनके पास कोई डिसीजन पावर नहीं है, टैंट्रम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एग्जाम्पल, कपड़े हम डिसाइड करते हैं, फूड हम डिसाइड करते हैं, क्या एक्टिविटी करनी है वो भी हम डिसाइड करते हैं, पर टॉडलर को लगता है कि सारी चीज़ें उनके अगेंस्ट हो रही हैं। इसका सिंपल सोल्यूशन है गिव स्मॉल चॉइसेस। एग्जाम्पल्स, रेड टी शर्ट या ब्लू टी शर्ट, मिल्क पहले या स्टोरी पहले, 5 मिनट्स प्ले या 10 मिनट्स प्ले। जब उन्हें चॉइस मिलती है, उन्हें लगता है कि उनका ओपिनियन मैटर करता है और इससे कोऑपरेशन नेचुरली बढ़ जाता है। मिस्टेक नंबर 4, अपने टॉडलर को कंपेयर करना। हम पेरेंट्स इंटेंशनली नहीं करते, बट होता है। उसका बेबी 2 साल में बोल रहा है, उसकी डॉटर खुद खाना खा लेती है, मेरा टॉडलर अभी भी डायपर पे है। कंपैरिजन से सबसे ज़्यादा टॉडलर हर्ट होता है, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है और उन्हें लगता है कि वो गुड इनफ नहीं है। एवरी चाइल्ड हैज़ देयर ओन पेस ऑफ ग्रोथ। कोई जल्दी बोलेगा, कोई थोड़ा लेट, कोई फास्ट लर्नर होगा, कोई स्लो। इसलिए माइलस्टोन्स को गाइडलाइन समझकर फॉलो करें, कंपैरिजन मत करें। अपने चाइल्ड का स्मॉल प्रोग्रेस सेलिब्रेट करें, चाहे वो एक नया वर्ड हो, एक सिंपल पजल हो या फिर 2 मिनट ऑफ काम सिटिंग हो। मॉम्स एनकरेजमेंट उनकी सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। मिस्टेक नंबर 5, प्रॉपर रूटीन सेट ना करना। सबसे इम्पॉर्टेंट मिस्टेक, रूटीन क्लियर ना बनाना। टॉडलर को रूटीन बहुत पसंद होता है, लेकिन हम पेरेंट्स कभी कभी इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। कभी लेट बेड टाइम, कभी रैंडम मील टाइम, कभी ज़्यादा स्क्रीन, कभी ज़ीरो रूल्स। इससे टॉडलर कंफ्यूज हो जाता है, हर चीज़ पर टैंट्रम्स आने लगते हैं। सॉल्यूशन, सिंपल प्रिडिक्टेबल रूटीन्स रखो।
फॉर एग्जाम्पल, बेड टाइम रूटीन, ब्रश, स्टोरी, लाइट्स ऑफ, सेम टाइम एवरी डे। मील रूटीन, डेली फिक्स टाइम पे खिलाना। स्क्रीन रूटीन, फिक्स टाइम, लिमिटेड ड्यूरेशन। When routine is clear, behavior automatically get better because toddlers feel safe when they know what's coming next. तो मॉम्स, ये थी 5 बिग मिस्टेक्स जो हम टॉडलर पेरेंटिंग में यूजुअली कर देते हैं। अगर आप इनको थोड़ा सा भी इम्प्रूव करें, बिलीव मी, आपके टॉडलर का बिहेवियर, मूड, स्लीप एंड ओवरऑल रूटीन बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताना इनमें से कौन सी मिस्टेक आपने सबसे ज़्यादा की है। मैं भी पहले ऑलमोस्ट सब करती थी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।